नमस्कार। आज इस वीडियो में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। अनुलोम विलोम को ऑल्टरनेट ब्रीदिंग कहते हैं, यानी हम जो है ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग लेते हैं, इसलिए हम इसे अनुलोम विलोम कहते हैं। अब इस प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा गया है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ीज होती है, ऐसा योगिक टेक्स्ट में लिखा है। तो अनुलोम विलोम जो है उससे हमारी नाड़ी शुद्धि होती है, ये जो नाड़ियां है। और प्राणायाम की जब हम शुरुआत करते हैं तो यह बेसिक प्राणायाम है, सबसे यहाँ से हमें शुरुआत करनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि यह पूर्वाभ्यास है और यह हमें प्राणायाम करने के लिए तैयार करता है। अब अनुलोम विलोम के लिए आप कोई भी आधार आसन में बैठ सकते हैं, जैसे स्वस्तिकासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन। यहाँ पर प्रज्ञा जी जो है वो डेमोन्स्ट्रेटर आप देख सकते हैं वीडियो में, वो पद्मासन में बैठी है। या फिर आप मांडी मार के भी बैठ सकते हैं। अगर आप बैठ नहीं सकते हैं तो आप चेयर पर भी रहकर ये कर सकते हैं। अब हम प्राणायाम का जो अर्थ है वो देखते हैं। प्राणायाम यानी प्राण और आयाम, यह दो शब्दों से प्राणायाम यह बना है। प्राण का अर्थ होता है प्राण वायु और आयाम का अर्थ होता है कंट्रोल करना, रिटेन करना और लेंथनिंग करना। तो इसका अर्थ होता है प्राणायाम। अब अनुलोम विलोम जो है प्राणायाम, वो किसे नहीं करना है? जिनके पेट में तीव्र दर्द है, लंग्स में कोई डिसऑर्डर है, या ग्रोथ या ब्लॉकेज है नेजल पैसेज में, तो आपको यह अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं करना है। अब जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो उसमें 3 चीजें आती है: पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी सांसों को अंदर लेना। पूरक को हम कहते हैं डिसिप्लिन कंट्रोल्ड इनहेलेशन। जो अंदर लेना होता है सांसों का, उसमें एक डिसिप्लिन होता है। अब कुंभक यानी डिसिप्लिन कंट्रोल्ड रिटेंशन ऑफ ब्रेथ। जो भीतर जो होता है सांसों को हम रोकते हैं, उसे हम कुंभक कहते हैं। जिन लोगों को हार्ट या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, उन्होंने प्राणायाम का कुंभक जो फेज है वो नहीं करना है। आज के इस वीडियो में हम पूरक और रेचक, यही 2 फेज देखने वाले हैं। रेचक में हम क्या करते हैं? डिसिप्लिन कंट्रोल एक्सलेशन, यानी सांसों को जो है वो डिसिप्लिन और कंट्रोल तरीके से बाहर छोड़ते हैं, इसलिए उसे रेचक कहते हैं। ध्यान रहे, पूरक यानी सांसों को अंदर लेना और रेचक यानी सांसों को बाहर छोड़ना। पूरक और रेचक का जो रेशो है वह 1:2 होना चाहिए आदर्श परिस्थिति में। लेकिन शुरुआत के दौर में अगर आप ये कर रहे हैं तो वह 1:1 हो सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन थोड़े दिन के बाद आपको इस बात का ख्याल रखना है कि रेचक जो है वह पूरक से ज्यादा होना चाहिए। यानी क्या? अगर आपने पूरक से फॉर एग्जांपल 4 सांसों तक लिया, काउंट किया 1 2 3 4, तो रेचक जो है वह 4 से ज्यादा होना चाहिए, आइदर 5 6 7 8। आदर्श परिस्थिति में वो दुगना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्राणायाम के लिए हम सांस कैसे लेते हैं। तो जब हम पूरक करते हैं तो अभी हम जो है सबसे पहले शोल्डर को ऊपर लेंगे, फिर अपर चेस्ट, फिर मिडल चेस्ट और फिर लोअर चेस्ट। और जब रेचक करेंगे तब लोअर चेस्ट, मिडल चेस्ट, अपर चेस्ट और शोल्डर को नीचे लेंगे। अब यहाँ पर आपको प्रज्ञा जी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगी। पूरक करते समय आप देख सकते हैं कि पहले जो है वो शोल्डर ऊपर गया है, फिर अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट और लोअर चेस्ट। और रेचक करते समय यानी सांसों को बाहर छोड़ते समय फिर लोअर चेस्ट, मिडल चेस्ट, अपर चेस्ट और शोल्डर। आप फिर से एक बार दिखाइए। यहाँ पर देखिए शोल्डर, अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट और लोअर चेस्ट आप। और जब रेचक करते हैं तो लोअर चेस्ट, मिडल चेस्ट, अपर चेस्ट और शोल्डर नीचे आ रहा है। कोई भी प्राणायाम करते समय हमें अपनी आंखें बंद करनी है। प्राणायाम में और एक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वह मूल बंध। जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो हमें मूल बंध करना होता है।
मूलबंध यानी हमारा जो गुदद्वार है, वहां के जो स्नायु है उसका सुखद संकुचन करना है। अब ये सुखद संकुचन क्यों करना है? क्योंकि जो हमारा अपान वायु है, जो वायु है वो नीचे से नहीं जाए। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक प्रज्ञा जी आप यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। अपने लोअर एब्डोमेन पर आप अपना जो हाथ है उसको प्लेस कीजिए। अब यहाँ पर मूल बंध नहीं लगा है, तो ये लोअर एब्डोमेन का जो मूवमेंट है आप देख सकते हैं होता है। लोअर एब्डोमेन जो है, अब आप जो अपना हाथ फिर से अपने घुटने के ऊपर रख दीजिए। अब आप जो है फिर से अपना हाथ जो है मूल बंध लगाइए और अपना हाथ जो है वो पेट के ऊपर, अपना लोअर एब्डोमेन के ऊपर रखिए। और जब लोअर एब्डोमेन के ऊपर मूल बंध जब हम लगाते हैं और हाथ रखते हैं तो लोअर एब्डोमेन की मूवमेंट नहीं होती है। और प्राणायाम में एब्डोमेन की मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। जो ब्रीदिंग है हमें चेस्ट से ब्रीदिंग करना है, तो इसलिए हम मूल बंध जो है वह लगाते हैं। यहाँ पर जो है अब फिर से अपना हाथ जो है वो घुटने के ऊपर रख दीजिए। अब इस अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम सुलभ अंगुली मुद्रा का उपयोग करने वाले हैं। सुलभ अंगुली मुद्रा कैसी होनी चाहिए? प्रज्ञा जी आप दिखाइए। राइट हैंड देखिए आपका जो है इस तरह से होना चाहिए, और जो अंगूठा जो है उसे आपको जो है नॉस्ट्रिल के ऊपर प्लेस कीजिए। इस तरह से जो है राइट नॉस्ट्रिल के ऊपर प्लेस कीजिए। यह सुलभ अंगुली मुद्रा हो गई। यहाँ पर आपको ख्याल रहे कि आपकी जो कोहनिया है वो रिलैक्स रहे, हाथ भी आपका रिलैक्स रहे। यह हो गई सुलभ अंगुली मुद्रा। अब यहाँ पर कैसे नहीं करना है वो भी दिखाइए कि किस तरह से लोग हाथ ऊपर उठा लेते हैं। इस तरह से आपको यह नहीं करना है, या हाथों को स्ट्रेट कर देते हैं, इस तरह से भी आपको यह नहीं करना है। और दिस इज द, और आपको रिलैक्स करके देखिए, या दिस इज द करेक्ट वे। यहाँ पर आपको जो है हाथ रिलैक्स जो है इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर जो है अब हम देखते हैं कि अनुलोम विलोम में हमारी फिंगर मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, फिंगर कैसे मूव होने चाहिए। तो प्रज्ञा जी आप दिखाइए यहाँ पर अपना जो सुलभ अंगुली मुद्रा। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया है। अब लास्ट के जो 2 फिंगर्स है उसे आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और अंगूठा ऊपर लिया है। और फिर आप दिखाइए, यहाँ पर देखिए अंगूठा बंद किया है और फिर आप अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद किया है, और जो 2 उंगलियां थी लेफ्ट नॉस्ट्रिल की उन्होंने ऊपर उठाई है। ये जरा 2 या 3 बार दिखाइए आप। तो इस तरह से मूवमेंट हम करने वाले हैं। जब हम पूरक और रेचक करेंगे तब इस तरह से मूवमेंट अब करने वाले हैं। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी आंखें बंद करनी है। कोई भी प्राणायाम में अपनी आंखें हमें बंद करनी है, और आपको अभी मूल बंध लगाना है। मूल बंध यानी गुदद्वार का सुखद संकुचन। अगर मूल बंध बीच में छूट जाता है तो आपको वह फिर से लगाना है। नाउ यू हैव टू क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल विथ राइट थंब। सुलभ अंगुली मुद्रा देना है, और पूरक जो है वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करना है। पूरक होते ही क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल विथ लास्ट 2 फिंगर्स ऑफ राइट हैंड and release thumb of right hand. Then do Rechak with right nostril. Now again do Purak with right nostril. Close your right nostril with right thumb and release last 2 fingers of left nostril and do Rechak with left nostril. ध्यान रहे Rechak should be more than Purak. अब फिर से मैं इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं। अगेन यहां पर आपको पूरक किया, फिर रेचक राइट नॉस्ट्रिल से, फिर राइट नॉस्ट्रिल से, फिर से पूरक, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रेचक। जब हम एक बार यहाँ पर इस तरह से करते हैं राइट और लेफ्ट से, तो वहां पर एक चक्र जो है वो
पूरा होता है, एक साइकिल जो है वो पूरा होता है। तो आप अभी एक बार फिर अपने आप करके दिखाइए, मैं इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा। अब अपनी आंखें खोलनी है और आपका जो हाथ है वो घुटने के ऊपर रखना है। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभ क्या है? यह श्वसन मार्ग को खोलता है, इससे हमारा ब्रीदिंग जो है वो रेगुलेट होता है, हमारा स्ट्रेस कम करने में मदद होती है, हार्ट बीट जो है वो हमारे लयबद्ध होते हैं और हमारा मन शांत हो जाता है। अब यहाँ पर हमने जो देखा, पूरक और रेचक करते समय आप मन के अंदर काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4, और रेचक करते समय आप 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से काउंट कर सकते हैं। तो हमने यह देखा, जिससे आपको यह आसानी होगी कि रेचक जो है वह पूरक से आपको ज्यादा रखना है और रेचक का जो रेशो है वो पूरक से दुगना होना चाहिए। तो ये हमने देखा बहुलाभी, बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम अनुलोम विलोम। धन्यवाद।